स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव, मुन्ना सर, मुन्ना भैया, जो भी आप कहें। और आज आपके बीच चर्चा करने वाला हूं स्वयं सहायता समूह के बारे में। और ये स्वयं सहायता समूह में हम लोग जानेंगे स्वयं सहायता समूह कैसे बनता है, जीविका में स्वयं सहायता समूह का क्या रोल है, उसकी पात्रता क्या है, जीविका में एसएचजी कैसे काम करता है, वहां बनाया कैसे जाता है, और यहाँ एसएचजी के सदस्यों की भूमिका क्या होती है, स्वयं सहायता समूह की बैठक कैसे होती है, बैठक को कराते कौन से हैं, बैठक के संचालन कौन से लोग करेंगे, फंड सूत्रा क्या है, और खाता बही का संधारण कैसे होता है। इन सारी बातों को आज के क्लास में समझेंगे। जीविका एग्जाम के लिए जो भी लोग एग्जाम के लिए फॉर्म डाले हैं इस क्लास को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और इसके साथ साथ में आपको रिटन मटेरियल भी दिया जाएगा और इसका टेस्ट भी होगा। आप लोग को टेस्ट भी उपलब्ध, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए अब जुड़ते हैं देव क्लासेस एक मार्गदर्शक से और हम लोग बात करते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह नाम से ही मालूम हो रहा है कि अपनी सहायता स्वयं करने वाला, अपनी सहायता स्वयं करने वाला समूह। चलिए इसे समझते हैं। पहले सामाजिक क्षेत्र में एक संकल्पना आई कि वहां के लोगों को किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को मदद ना कर एक ग्रुप बनाया जाए और वो ग्रुप जो है उस ग्रुप को मदद किया जाए और वो ग्रुप जो है में एक आदत विकसित हो, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता बनाने का, एक दूसरे का मदद करने का, और उस मदद के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह बनाया गया। ये स्वयं सहायता समूह सिर्फ ये भारत में ही नहीं बना हुआ, ये समस्त दक्षिण पूर्व एशिया में स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहा है। चाहे वो आप बात करें हिंदुस्तान का या बात करें आप बांग्लादेश का, जो वर्तमान प्रधानमंत्री अभी बांग्लादेश के हैं, संकल्पना वहीं से आई थी और उन्होंने एक ग्रुप बनाकर लोगों को सूक्ष्म ऋण देना शुरू किया था। और वो ऋण, सूक्ष्म ऋण जो है, किससे जो है, वही सूक्ष्म ऋण के द्वारा जो है उनकी अवस्था, आर्थिक अवस्था में उन्होंने परिवर्तन लाने का काम किया, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो वही संकल्पना यहां आई और इस संकल्पना के तहत क्योंकि ये देखने को मिला कि भाई लोग, गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं करते थे, उनको पैसा उपलब्ध नहीं कराया जाता था, जबकि उनका साख, उनकी नीयत अच्छी होती थी। तो ये देखा गया कि उनकी छोटी छोटी, गरीब लोगों की छोटी छोटी जरूरतें होती थी। छोटा रोजगार, 1000 रुपया, 500 रुपया में वो अपनी रोजगार, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि अगर एक चाय का ठेला किसी को लगाना है तो वो कुछ पूंजी अपने आप पास से लगाते हैं और कुछ पूंजी वो कहीं बाहर से उपलब्ध करने की चाह रखते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, कुछ कमा सके। तो मोहम्मद यूनुस जो थे, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने इस चीजों को समझा और वहां पे शुरुआत किया। उन्होंने गरीब लोगों का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को ऋण मुहैया कराना शुरू किया और वो आपस में लेन देन उस चीजों का करते थे, पैसों का लेन देन, और ताकि एक दूसरे का मदद हो सके। फिर वो पैसा चुकाते थे, फिर किसी तीसरे का मदद हो सके। इस तरीके से वो काम चला वहां। इस संकल्पना को लेकर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार भी मिला, ग्रामीण बैंक और उनको मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो यही
वही संकल्पना समस्त दक्षिण पूर्व एशिया में धीरे धीरे फैली। इसके केस स्टडी के रूप में लोगों ने देखा, वहां जाकर वहां के केस स्टडी को देखा, समझा। केस स्टडी का मतलब होता है कि कोई खास केस को रिसर्च करना। तो लोग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से लोग वहां गए, इवन कि अफ्रीका से भी लोग गए, और उन्होंने जानकर समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्या है, किस तरीके से वहां पे मोहम्मद यूनुस ने इसको चलाया था। और वही से संकल्पना प्रस्फुटित होकर कई जगहों पे पूरे विश्व में फैली है, जिसमें एक ग्रुप बनाया जाता है। और ग्रुप क्या कैसा होता है? होमोजेनस होता है, यानी एक जैसा समान आर्थिक सामाजिक ग्रुप को बनाया जाता है। तो ये यानी मोहम्मद यूनुस जो थे, ने इसको शुरू किया था बांग्लादेश पे। और ये ग्रुप स्वयं सहायता समूह किस तरह के लोगों का बनाया जाता है? ये बनाया जाता है समान आर्थिक सामाजिक ग्रुप, समान आर्थिक सामाजिक लोगों का। ठीक है, समान आर्थिक सामाजिक लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। अब आते हैं इस पे विशेष ना जाकर हम लोग आगे आते हैं कि जीविका में ये जब संकल्पना की बात आई, तो जीविका से पूर्व यहां पे जो योजनाएं चल रही थी उसको विश्लेषित किया गया, उसको जाना और समझा गया। तो ये देखा गया कि एक गैप था। वो गैप क्या था कि समुदाय के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, उसमें गरीबों की भागीदारी कहीं नहीं है। वो उनके क्रियान्वयन में सभी महत्वपूर्ण फैसले जो है बाहरी व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है। और जिसके कारण क्योंकि बाहर में बैठे लोग जो बाहर से गरीबी को देख रहे हैं, तो वो जो फैसले लेते थे तो उन परियोजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता था। तो यहां पे बदलाव किया गया जीविका में। और पूर्व में क्या था कि जो भी योजनाओं को प्राप्त करते थे उनको लाभुक बोला जाता था या प्राप्तकर्ता बोला जाता था। लाभुक या प्राप्तकर्ता बोला जाता था। यानी कि अगर सरकारी टर्म में आप आए कि इंदिरा आवास आप चाह रहे हैं, तो आप कौन है? लाभुक हैं। अगर सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ आप लेते हैं तो आप प्राप्तकर्ता या लाभुक होते हैं। लेकिन यहां जीविका में उनके सम्मान को देखा, गरीब लोगों के भागीदारी को सुनिश्चित किया, और वो समुदाय का पार्टिसिपेशन इसमें हुआ। और यहां जो एसएचजी बना, स्वयं सहायता समूह जो बनाया गया, वो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया गया। और उन्हें क्या कहा गया? जीविका दीदी। उन्हें जीविका दीदी कहा गया। क्या कहा गया? जीविका दीदी। क्योंकि हालांकि स्वयं सहायता समूह में सिर्फ पुरुष महिला ही नहीं थे, पुरुष भी थे। यहाँ पे चलने वाले बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे पहले, जो पुरुषों का भी बनाया जाता था या मिक्स टाइप का होता था, पुरुष और महिला मिलाकर बनाया जाता था। इसके पहले बहुत सारे एनजीओज ने इस तरीके से काम किया है, जिसमें महिला और पुरुष, कई जगह किसान भाइयों लोगों का ग्रुप बना हुआ है, पुरुषों का ग्रुप है। क्योंकि वहां पे वो खास क्षेत्र पे काम कर रहे थे कि इनका अपलिफ्टमेंट करना है, इनके जो है स्किल बढ़ाना है, किसान भाइयों का स्किल बढ़ाना है, तो उन्होंने उनका ग्रुप बनाया। या जो भी उस तरह के जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे एनजीओ ने बहुत तरह से कार्य किया। लेकिन यहाँ जब आए, जब जीविका की बात करते हैं, तो जीविका में किस तरह का ग्रुप बनता है? महिलाओं का ग्रुप बनता है। और वो गरीब और अति गरीब महिलाओं का ग्रुप बनता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है? होमोजेनस होती है, यानी समान आर्थिक सामाजिक परिवेश का। अब आते हैं जीविका में क्या किया गया। एक ग्रुप जो बनाया गया, ग्रुप में क्या किया गया? समुदाय
को नेतृत्व क्षमता का दिया गया और उसके द्वारा वो जो नेतृत्व, जैसे स्वयं सहायता समूह बना, जैसे एसएचजी बनाया गया, एसएचजी में का संचालन दीदियों के द्वारा किया गया, जीविका दीदियों के द्वारा किया जाता है। थोड़ा समझना है कि कैसे भागीदारी इनकी सुनिश्चित की गई। तो जीविका दीदी, यहां से डिमांड जो है, इनका मांग, क्योंकि ये समूह जो है, तो यहां पे जीविका ने क्या किया, समुदाय के नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने का प्रयास और संस्थाओं का निर्माण करके गरीबी उन्मूलन पर कार्य किया गया। तो ये समुदाय से सीबीओज, सामुदायिक आधारित संगठन बनाया गया, सीबीओज बनाए गए, सामुदायिक आधारित संगठन बनाया गया समुदायों का। और ये समुदाय आधारित संगठन जो है, समुदाय आधारित संगठन, और यही संगठन का पार्ट है स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और सामुदायिक आधारित संगठन का पार्ट हो गया एसएचजी, वीओ और सीएलएफ। ये तीन, ग्राम स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन। और यहां पर विविध तरह के बातों को लाया गया, जो डिमांड है क्षेत्र विशेष का डिमांड, चाहे वो आर्थिक सरोकार से हो, रोजगार से जुड़ा हुआ हो या अन्य सामाजिक बदलाव से जुड़े हुए हो, वो सारा कंपाइल होकर ये कहां आने लगा, ऊपर के लेवल तक जाने लगा। और वहां पर एक गरीबी उन्मूलन, तब जाकर यहां पर उनके गरीबी उन्मूलन पर कार्य हुआ कि भाई यहां जो है, अगर खेती जो है किसी खास चीज का होता है, तो भाई वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो खास फसल को हम प्रमोट करें। वहां पीजी बने, प्रोड्यूसर कंपनी बने, प्रोड्यूसर ग्रुप बने, ताकि उनका अलग तरीके का डेवलपमेंट हो सके, पैसा उनको, उनके माल को सही मार्केट मिल सके। तो ये सारी चीजें की गई सामुदायिक आधारित संगठन के द्वारा, जीविका के द्वारा ये करने की कोशिश की गई। चलिए अब आते हैं कि कौन लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका है कि गरीब और अति गरीब महिला ही इससे जुड़ सकती है। प्रत्येक परिवार के एक ही महिला जुड़ेगी जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होगी। और यहां परिवार से एक महिला का मतलब है जिसका चूल्हा अलग हो। ध्यान रखेंगे, परिवार का संकल्पना यहां पे गरीब और अति गरीब के लिए बीपीएल या एपीएल कुछ नहीं देखा जाता है, कोई कार्ड नहीं देखा जाता है। जो कि रहन सहन, वेशभूषा या फिर आपके अपने समझ के हिसाब से जब वहां सीआरपी जाएंगी या लग रहा है कि ये गरीब दीदी हैं, तो उनको हम लोग जोड़ते हैं। सैचुरेशन मोड पे यहां काम होता है और उनके सभी को, लेकिन इकाई के रूप में वैसे परिवार को एक इकाई माना गया जिनका चूल्हा अलग है। अगर एक चूल्हा है लेकिन 4 बहुएं हैं, तो वहां से भी एक ही लोग जुड़ेंगे। हाँ, लोग जुड़ने के लिए भले ही क्या करते हैं कि दिखा देते हैं कि भाई ठीक, चलो भाई मेरा हम बहू है, किसी को एक समूह में जोड़ दिए, किसी को दूसरे समूह में जोड़ दिए, कह दिए कि चूल्हा अलग है। ठीक है, लेकिन परिवार की इकाई जीविका में क्या है, जिनका चूल्हा अलग है। उम्र क्या चाहिए, 18 से 60 वर्ष चाहिए। और अपनी स्वेच्छा से समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित और नियमित बचत करने की क्षमता रखती हैं। मतलब उनके पास ऐसा ये क्षमता रहे कि वो एक साप्ताहिक बचत उपलब्ध करा सके। दूसरी बात, वो निर्धारित समय पर मीटिंग में आ सके। ठीक है, मीटिंग में समय देने के लिए वो तैयार हो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मीटिंग में नहीं आना चाहेंगे। कई तरह की बात है कि वो हमसे ऊंचा है, हम उससे छोटा है, बड़ा है, जात का समस्या हो सकता है। कई जगहों पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि क्योंकि गांव में आप जाएंगे, मैं
यहाँ 15 सालों तक काम किया हूं, तो हम लोग देखते थे कि भाई टोला अलग अलग है तो उस टोले में विवाद है, कहीं कहीं पारिवारिक विवाद है, तो कई कन्फ्लिक्ट आप देखेंगे जिसमें क्या होगा कि अगर एक जुड़ गया तो दूसरा कहेगा कि ना वो जुड़ गई तो हम ना रह भाई समूह में। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है हम लोग वहां पे सभी को जोड़ने की कोशिश करते थे हैं, ठीक है। और समूह में काम करने के इच्छुक जो महिला होंगी, ये सारा फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स जो होंगे यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आइए, अब गठन कैसे होता है। गठन करने के लिए सबसे पहले का टर्म है मोबिलाइजेशन, इस पे विस्तृत क्लास आगे होगा। मोबिलाइजेशन में करने के पश्चात, मोबिलाइजेशन मतलब उनको उस खास गांव में, टोले में, समूह के बारे में पूरी बातों को बताया जाता है। कि शुरुआती दौर में क्या होता है, लोग मोबिलाइज नहीं होते थे तो करते क्या थे, कहते थे कि पैसा लेकर लोग भाग जाएगा, बचत की राशि। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, शुरू में हम लोगों ने इसमें संघर्ष किया था मोबिलाइजेशन में, तो लेकिन ये प्रक्रिया है, पहले मोबिलाइज करते हैं। और मोबिलाइज किसको करते हैं, लक्षित समूह, टारगेटेड ग्रुप को, कि भाई वहां पे अगर गरीब और अति गरीब हैं तो वहां पे मोबिलाइज किया जाता है। और मोबिलाइज करने के बाद मोबिलाइजेशन का एक अलग से क्लासेस होगा, आपको उसकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। लक्ष्य समूह के 10 से 15 दीदी जो नियमित आते हैं वहां, उनको हम लोग समूह में जुड़ने के लिए जो उत्सुक दिखते हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 10 से 15 समूह महिला मिल जाती है तो क्या होता है, संभावित महिला सदस्यों को एसएचजी कॉन्सेप्ट यानी स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है एक तरह का। यानी कि मोबिलाइजेशन के पश्चात जो इच्छुक महिला है तो क्या दिया जाएगा, सबसे पहला काम उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको एसएचजी कॉन्सेप्ट पे, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा पे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट के बाद ताकि वो समझ जाएंगे कि यहां पे कैसे कैसे क्या होगा, बिना बताए तो जुड़ेंगे नहीं, तो उनको सबसे पहले उनको बताया जाता है, उसमें पूरी प्रक्रिया रहती है, ठीक है। एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, उसमें M1 M2 M3 मॉडल का ट्रेनिंग होता है, तो M1 M2 M1 का ट्रेनिंग दिया जाता है उनमें। उस मॉडल का ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है कि भाई आपको बचत क्यों करना चाहिए, आप गरीब क्यों हैं, गरीबी के दुष्चक्र में क्यों फंसे हुए हैं, ठीक है। तो उनको समझाया जाता है, उनकी स्टोरी बताई जाती है, दिखाई जाती है, बताया जाता है उनको कि आप जो है इस कारण से गरीब हैं, बचत नहीं करते हैं, ठीक है। सब उनको सहभागिता कैसे करनी चाहिए, इन सारी बातों पे उनको बताया जाता है, और समूह में क्यों जुड़ना चाहिए उनका जब अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाता है, तब उसके बाद हम लोग समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि M1 ट्रेनिंग देकर हम लोग उसको M1 प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इसमें क्या किस किस चीज का प्रशिक्षण होता है, समूह क्यों, ठीक है, गरीब क्यों, ये गरीबी पर, ठीक है, महिला क्यों, ये इतनी बातों को उनको बताया जाता है कि भाई आप ही लोग क्यों जुड़ रहे हैं। तो ये एक प्रशिक्षण सीसी, उस समय के सीसी के द्वारा दिया जाता है, जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। या तो एसी के द्वारा या तो सीसी के द्वारा दिया जाए, एरिया कोऑर्डिनेटर या फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, 2 लोग इसका प्रशिक्षण देंगे वहां पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। अब स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका क्या होती है, इसे समझते हैं। तो ये उनकी भूमिका होती है कि साप्ताहिक बचत में नियमितता रखे। ये नहीं है कि आज बचत किए बोले कल पैसा नहीं है, उनमें नियमितता रखने का उनका दायित्व है। दूसरी बात, साप्ताहिक बैठकों में नियमित रूप से शामिल हो, सामूहिक निर्णय ले उन पर अमल करें। जैसे ही समूह में बैठक हुआ, किसी खास मुद्दों पे अगर चर्चा हुई तो निर्णय ले, संयुक्त या सामूहिक कार्यों के पहल करना, पंचसूत्र के बारे में बताना।
जो 5 सूत्र है जिसकी चर्चा आगे करेंगे उसके बारे में बताना। तो ये कुछ उनकी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका है, ऐसे याद रखेंगे। अब आते हैं, जब समूह का निर्माण हो जाता है तो पहला बैठक किया जाता है, फर्स्ट बैठक, जिसमें क्या होता है, सदस्य कितने बचत राशि रखेंगे उसके बारे में चर्चा होती है। तो राशि वो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जीविका में जो चलता है वो राशि कितना है, 10 रुपया है। कितना है, 10 रुपया साप्ताहिक। जीविका में कितना राशि साप्ताहिक जमा होता है, 10 रुपये। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसी दिन साप्ताहिक बैठक का दिन और समय सुनिश्चित होता है। सब लोग बैठते हैं पहला बैठक में कि हम लोग कहां बैठक करेंगे, किनके दरवाजे पे बैठेंगे, ठीक है, समय क्या होगा, ये हो जाता है तय। फिर क्या होता है, समुदाय द्वारा स्वयं नियमावली का निर्माण। इस साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत की राशि, समूह का नामकरण किया जाता है, समूह के प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों के चयन के बारे में बताया जाता है कि अब समूह है, समूह बन गया है, इसका नाम क्या होगा, राधा समूह होगा या गीता समूह होगा, तो वो लोग अपने हिसाब से नाम तय करते हैं, उनका नाम होता है। फिर आता है, नाम के साथ साथ ही उसी दिन तय होती है कि प्रतिनिधि के बारे में बताया जाता है कि देखिए समूह बन गया, अब इसमें से एक दीदी जो होगी वो अध्यक्ष होगी, एक दीदी क्या होगी, सचिव होगी, एक दीदी कोषाध्यक्ष होगी। तो इसका चयन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और समूह के नियमावली पे चर्चा हो जाती है कि ये नियम रहेंगे जो कि आमतौर पे जीविका को का अपना नियमावली बना हुआ वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वही नियमावली यहाँ पे इन लोगों को बताया जाता है कि ये नियम है, ऐसी नियम के तहत आपको समूह को चलाना है। अब आते हैं, समूह चलाने के लिए ऊपर के लिखे सभी बातों का आवश्यक रूप से पालन करने का इच्छा। ये नहीं कि कोई बोल दे कि नहीं हम 10 बजे नहीं आएंगे, तो भाई नहीं चलेगा, उस समूह में उसको शामिल, क्योंकि जैसे ही समान विचारधारा की बात आएगी, पहले ही बोल दिया गया सब मिलजुल कर फैसला करेंगे और एक जैसा। ये नहीं है कि कोई गलत दिशा में चला जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब यहीं पे प्रतिनिधि के जब चयन की बात आती है तो प्रतिनिधि के नेता, ये ऑफिस बियरर जो होते हैं, वो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं, जिनका अलग अलग कार्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब नियम के निर्माण में अमल लाने के लिए समूह के सदस्यों को राजी करना बहुत जरूरी है। इस काम के लिए नेतृत्व क्षमता, यही नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए, ठीक है, और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए वो अपने बीच में एक नेता चुनते हैं कि मान लिया जाए किसी तरह का कोई बातचीत हो, ठीक है, और इसमें से पहला अध्यक्ष, दूसरा सचिव, तीसरा कोषाध्यक्ष। ठीक है, और ये कोशिश रहती है कि प्रथम, ध्यान रखना है कि प्रथम 2 में से कोई एक प्रतिनिधि जो है गरीब एवं अपेक्षित सदस्य हो, क्योंकि ये यहां माना जाता है कि हम लोगों को गरीब जो है या कमजोर तबके के लोग हैं, ज्यादा उसमें से अगर दलित, SC ST आ गया तो पहले उसको अध्यक्ष बनने दिया जाए। उनको जो है उनका प्रयास जो रहता है कि प्रथम 2 मतलब पहला दूसरा यानी अध्यक्ष और सचिव में से कोई एक को बनाया जाए उनको। ठीक है, ये एक तरह का शुरुआत है। ठीक है, अब क्या है, यही समझना है कि यही अध्यक्ष, ओबी मेंबर में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। अब अध्यक्ष क्या होता है, नेतृत्व करना। कोई संवाद अगर समूह को देना है तो अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा, कुछ बातों पे फैसला होना है अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। फैसला सर्वसम्मति से होगा, लेकिन घोषणा कौन करेगा, लीडर कौन रहेगा, अध्यक्ष। ठीक है, अब आइए सचिव, खाता बही का रख रखाव या कोई भी संपत्ति जैसे समूह के लेवल का है, दरी बक्सा आ गया, कुछ आया, ठीक है, वो यही रखेंगे। कोषाध्यक्ष, जब पैसा जो बचत होता है वो बचत की राशि, क्योंकि शुरू में तुरंत तो इमीडिएट बैंक में तो चला नहीं जाएगा,
हो सकता है कि कुछ पैसे को कैश इन हैंड वहां रखना होता है, रखते हैं लोग कि कभी जरूरत पड़ गया, किसी को लेना है देना है, तो कोषाध्यक्ष जो है जो 10-10 रुपए का जो बचत हुआ या कुछ पैसा जो रिटर्न हुआ होता है, जैसे किसी ने ऋण लिया, ऋण लेने के बाद कौन रखेगा, ऋण लिया और चुकाया, बैंक में जाने में भी टाइम है, तो वो किसके पास रहेगा, ना अध्यक्ष के पास रहेगा ना सचिव के पास रहेगा, वो कोषाध्यक्ष के पास रहेगा, उनको दिया जाएगा कि आप रखिए, और फिर इनसे वो पैसे को बैंक में डलवा दिया जाएगा। ठीक है, खाता वही इनके पास रहेगा और नेतृत्व लीडरशिप अध्यक्ष देंगे। अब आइए, बैठक का संचालन, जो बैठक होगा उसका संचालन कौन करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि शुरुआत में सीसी और तो मीटिंग करा लेते हैं नया समूह में, हम लोग भी शुरुआती दौर में काफी समय तक मीटिंग कराए, लेकिन फिर क्या होता है कि इसको जो है लेकिन स्वयं सहायता समूह के नियमित साप्ताहिक बैठक सीएम के द्वारा करवाया जाता है, जिसको जीविका मित्र या कम्युनिटी मोबिलाइजर बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी चूंकि इस प्रोसेस को समझ रहे हैं कि एसएचजी के बारे में हम जान रहे हैं, तो यहाँ समझते हैं, बस हम लोग याद रखेंगे सीएम, कम्युनिटी मोबिलाइजर, ये इनका काम होता है साप्ताहिक बैठक को करवाना। ठीक है, अगर किसी कारण ये नहीं आ पाए, ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो होते हैं, जो पढ़े लिखे सदस्य हो सकते हैं, वो नियमानुसार खुद ही बैठक करा सकते हैं। जैसे आज कोई बीमार ही पड़ गया, महिलाएं हैं शादी में कहीं चली गई, साप्ताहिक बैठक होना है, नियत समय पे बैठक हो गया, क्या हुआ कि जो पढ़ी लिखी महिला है वो अपना एंट्री कर लेती है, चूंकि पढ़ी लिखी, उनको पता है कि कितना कैश आया, कितना गया, किसने ऋण लिया, वो सब लिख लेते हैं, और फिर बाद में सीएम आती है, उसको ढंग से उसका फिर एंट्री होता है, तो ये करा सकते हैं। ठीक है, बैठक का स्थान, अब ये है कि बैठक का स्थान सर्वसम्मति से चुना जाता है, लेकिन बैठक कहां होना चाहिए, अगर एक तरीका है कि सभी दीदी लोग अपने अपने घर में एक एक दिन बैठक रखे, दूसरा तरीका होता है कि कोई सार्वजनिक स्थल पे सर्वसम्मति से चुन लिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो अगर प्रत्येक बैठक समूह द्वारा चयनित अध्यक्ष बैठक की औपचारिक अध्यक्षता करेगी, लेकिन प्रत्येक बैठक के लिए सदस्य घर में बैठक प्रस्तावित होगा, बैठक को। तो अब जो है यहां समझना है कि बैठक कहां होगा, जो स्थान का निर्धारण करेंगे वो समूह करेगा या तो सार्वजनिक स्थल पे हो, या तो किसी दीदी के घर पे हो, या तो भाई बारी बारी से सभी दीदी के घर पे हो, लेकिन ये फैसला कैसे होगा, सर्वसम्मति से होगा, सबों के राय से होगा कि बैठक कहां होना चाहिए, कहां कन्वीनियंट है। हो सकता है कोई कहे कि मैं भाई ये दीदी के घर पे नहीं होगा, वहां आने जाना मुश्किल है, कोई जरूरी नहीं, अगर बन गया कि भाई यहाँ पे कोई सरकारी भवन है, कोई सार्वजनिक जगह है, कोई पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठने का अच्छा सा जगह है, साफ सुथरा करके वहीं बैठक होगा। ठीक है, अब आइए, अब इसमें क्या है कि एक तरीका ये भी रखा गया है, रख सकते हैं लोग, कि जिस दीदी के घर पे बैठक होगा आज की कार्यवाहक अध्यक्ष वही रहेंगे। इससे क्या फायदा क्या है कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने से, कि बैठक में उनकी अध्यक्षता करने का अवसर मिलता है और उनका कैपेसिटी बिल्डअप होता है, यानी कि वो ज्यादा कैपेबल होते हैं। अगर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें क्षमता विकसित होती है और उनमें नेतृत्व क्षमता आती है, और वो आगे, चूंकि शुरू में ही बताया गया, यहाँ हर सदस्य को अध्यक्ष बनना होता है, एक समय हर मीटिंग में अध्यक्ष चेंज होगा, कार्यवाहक अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो हमारा जीविका का रोल क्या है कि नेतृत्व क्षमता का विकास करके गरीबी का उन्मूलन करना है सीबीओस द्वारा। ठीक है, यहां पे देखिए कि अगर सार्वजनिक जगहों पे हुआ तो भी जो है यहां पे हम लोग अध्यक्ष चुनते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष चुनेंगे। अब आते हैं बैठक का तरीका क्या है, गोलाकार। बैठक का तरीका क्या है, गोलाकार है। कैसा है, ये गोल बैठेंगे, इसी तरीके से गोल बैठेंगे, ये ध्यान रखना है। एसएचजी का बैठक गोलाकार होगा, ध्यान रखना है, एकदम याद से रखना है इसको। अब आइए, लेखांकन एक जरूरी चीज है,
कि ठीक है, लेखांकन में क्या है कि कोशिश ये करना है कि सभी लेन देन, कोशिश क्या मैंडेटरी है कि जो मीटिंग में है उसी मीटिंग में सारा चीज को लिख लेना है, खाता बही को संधारण सीएम द्वारा करवाना है, ये नियम है। ठीक है, सारे निर्णय जो भी चर्चाएं हुई हैं कि आज एक नॉर्म्स बना कि जो भी लोग, जो भी दीदी जो है पढ़ी लिखी दीदी है वो दूसरे दीदी को हस्ताक्षर करना सिखाएगी, सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी, तो कुछ निर्णय हुआ। कोई दहेज नहीं लेगा, निर्णय हुआ। कई एजेंडा हो सकता है, सामाजिक आर्थिक कोई भी एजेंडा होगा, दंड लगाने का एजेंडा हो सकता है, तो ये सब सारा इसमें लिख दिया जाएगा सेम डे। और इस काम किसका है? सीएम का। सीएम सभी खातों का संधारण करेगी और बैठक की प्रक्रिया को दर्ज करेगी। कार्रवाई पुस्तिका होती है, उसी कार्रवाई पुस्तिका में खाता बही के साथ क्या होगा? कार्यवाही पुस्तिका। क्या होगा? कार्यवाही पुस्तिका, उसमें मीटिंग लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब खाता बही का रख रखाव, लेखांकन के बाद रख रखाव की बात। मैंने बोला कि एसएचजी का खाता बही कहां रहेगा? सचिव के पास। कहां रहेगा? सचिव के पास रखा जाएगा। तो लेकिन क्योंकि शुरू में सीएम जो है बहुत सारा चीज सीखी हुई नहीं होती है, तो सीसी जो होंगे, सामुदायिक समन्वयक होंगे, वो लेखा बही को, लेखा जोखा को, खाता बही को ये संधारण सिखाएंगे सीएम को। और सीएम का जो है ये सीएम जो है, यही सीएम जो है अभी बताया कि वो मीटिंग भी कराएगी और 3 माह के अंदर सीएम को चुन भी लेना है। कितने माह के अंदर चुन लेना है? 3 माह के अंदर। ठीक है, और ये खाता बही लिखने की प्रक्रिया उनको सिखाना है। कई बार क्या होता है, ऑफिशियल ट्रेनिंग देर से होता है, लेकिन उसको साथ बिठा के सिखाना पड़ता है। हम लोगों ने सिखाया है कि जब सीएम चयनित हो गई तो उसको खाता बही देकर बिठाकर उसको लेखांकन, कार्रवाई पुस्तिका लिखने का, ये सारी चीजें सिखाना पड़ता है। तो वो सिखाया गया। तो सीएम को 3 महीना के अंदर ही चयन कर लेना है और एक तरह से जिम्मेवारी उसको दे देना है। नहीं जिम्मेवारी देंगे तो फिर वो खुद ही। सीएम का चयन कितने माह के अंदर कर लेना है? एसएचजी बनने के 3 माह के अंदर कर लेना है। तो कई दफा तो 1-2 सप्ताह में ही हो ही जाता है। आमतौर पे समूह बनने के पहले भी सीएम का चयन हो जाता है। अब आइए कि अगर बैठक जो होता है, बैठक का एक मॉडल क्या है, तरीका, एक कार्यसूची क्या है? सबसे पहले प्रार्थना होता है। प्रार्थना, जब मीटिंग में सभी लोग बैठे तो प्रार्थना होता है। जो भी प्रार्थना उनको उचित लगता है जीविका में, कहीं कहीं इतनी शक्ति हमें देना दाता चलता है, तो कहीं बढ़ते कदम लोग गाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पहले प्रार्थना होता है, प्रार्थना करने के बाद परिचय देते हैं लोग, सभी दीदी अपने परिचय देते हैं। परिचय का तरीका होता है कि वो अपना नाम बताती हैं कि मैं फलाना दीदी, फलाना देवी, फलाना समूह के सदस्य हूं। अपने सदस्य के, एसएचजी के नाम के साथ अपनी पहचान को बताती हैं, परिचय देती हैं। ये परिचय किसके साथ होगा? अपना नाम पता तो बताएंगे, साथ साथ में समूह का भी नाम लेते हैं कि समूह के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। उस समूह में जिस पोजीशन पे होते हैं वो बताएंगे। इसके बाद हाजिरी होता है, अटेंडेंस लगता है, जिसमें जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उनको पी लगाती है सीएम। और हाजिरी होने के बाद सबसे पहला काम कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव। कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव का मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति को अध्यक्ष चुनना है उस समूह में, हमने बताया कि हर सदस्य को समूह बनना है। कार्यवाहक अध्यक्ष यानी आज का अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब ये आज का मीटिंग का अध्यक्ष। अब ये चुने कैसे जाएंगे? इसमें एक प्रस्तावक होंगे, दूसरा क्या होगा? अनुमोदक, समर्थक।
एक तरीका क्या होता है कि वो बोलेंगे कि मैं फलाना देवी आज मंजू देवी को कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने का नाम, मंजू देवी का नाम आज के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित करती हूं। तो दूसरा क्या बोलेगी, एक समर्थक जो होगी बोलेगी कि मैं मंजू देवी के नाम का समर्थन करता हूं। फिर सभी दीदी लोग बोल देगी हाँ 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 हम सब ओके हैं। तो अब क्या हुआ कि मंजू देवी के लिए एक कौन सा हुए, एक प्रस्तावक हुए, दूसरा समर्थक हुए। तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष को चुना जाता है। हर बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष चेंज रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कार्य सूची तैयार किया जाता है, एजेंडा तय किया जाता है कि आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो एजेंडा, कुछ एजेंडा फिक्स है, साप्ताहिक बचत का एजेंडा रहेगा, आर्थिक मुद्दे हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे हैं। आर्थिक मुद्दों पे फिक्स है कि साप्ताहिक बचत, कितने लोगों ने बचत किया वो चर्चा चलेगा, ऋण वापसी पे चर्चा चलेगा। अब क्या होता है, अब ऋण का आकलन, मांग क्या है इसे समझना है। ये ऋण का मांग का मतलब हुआ समूह किसके अगर ऋण दिया है तो वो ऋण वापसी के लिए मांग करता है। मान लिया जाए कि एक समूह है जिसका 10,000 रुपया बटा हुआ है, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, तो वो समूह अपने सदस्यों से जो पैसों का डिमांड करता है वही मांग है। इस मांग को क्लियर रखिएगा। मांग का मतलब, चूंकि ये सारा ये किसकी बात हो रही है, मीटिंग किसका है, समूह का है, तो मांगेगा कौन, समूह मांगेगा, सदस्य नहीं मांगेंगे। एक बात ध्यान रखना है, ये मांग किसका है, समूह का मांग है। और मांग किस चीज के लिए, जो ऋण समूह के सदस्यों ने लिया है उसको वापसी के लिए मांग करते हैं। वो मांग निर्धारित होता है सबका कि भाई किस्त बनता है। जब ऋण लेते हैं, समूह की दीदियां जब ऋण लेती है तो उनका किस्त बन गया कि हर महीना 100 रुपया देंगी, 200 रुपया देंगी, 500 रुपया देंगी, इस तरह का ऋण बनता है। उनका मांग निर्धारित होता है, उसका ब्याज। अब क्या है, कोई दीदी मांग के अनुरूप, मान लिया किसी ने 500 रखा और 250 ही दी, तो मांग क्या हुआ, इस तरीके से 4 दीदियों ने मांग कम दिया। तो ये मांग जो है इस सप्ताह या इस महीने के बैठक में मान लिया जाए रिटर्न होना था 1,000 रुपया, किसी ने अब 250 रुपया कम आया तो मांग के 1,000 रुपया था, वापस कितना हुआ 750 रुपया। 250 रुपया क्या हो गया, ओवर ड्यू चला जाता है उनका, यानी कि रिपेमेंट रेट कम है, 75% ही रिपेमेंट हुआ 1,000 रुपया होना है। तो ये मांग क्या हुआ, समूह जो सदस्यों को जो ऋण देती है उसकी वापसी के लिए जो मांग किया जाता है, यही वो मांग है, ठीक है। अगर ऋण वापसी किसी ने किया है तो ऋण वापसी मांग के बाद ऋण वापसी होती है कि मांग है 100 रुपया, इन्होंने दिया 50 रुपया। अब क्या है, प्राथमिकता निर्धारण, किस चीज के लिए, अगर कोई अपने लिए ऋण का डिमांड किया, ऋण चाहिए, किसी को ऋण चाहिए, ठीक है, तो ये ऋण जो है के लिए प्राथमिकता का निर्धारण होता है कि भाई 4 आदमी ने ऋण मांगा, किसी ने कहा बेटी का शादी करना है, किसी ने कहा बच्चा बीमार है। तब दीदी कहती है, आपस में बात करती है कि किसको पैसा दिया जाए पहले, तो बोलती है कि नहीं नहीं बच्चा बीमार है, इमरजेंसी है, इसको पहले दिया जाए, शादी अगले महीना है, तब तक पैसा वापस होगा तब इनको दिया जाएगा। तो ये जो है, ये ऋण जो प्रदान करती है ये हुआ। अप्राथमिकता जो उनके द्वारा ऋण चाहिए वो हुआ ऋण में प्राथमिकता का निर्धारण। तो प्राथमिकता निर्धारण कैसे हुआ, वो समूह के दीदियां की, ठीक है, समझ में। मांग क्या हुआ, क्लियर हुआ। बचत क्या हुआ, जो साप्ताहिक बचत है। ऋण वापसी, मांग के अनुरूप जो पैसा वापस हुआ वो ऋण वापसी हुआ। अब आते कुछ समान मुद्दों पे चर्चा होता है, कुछ ऐसे मुद्दे जो सब कॉमन है। मान लिया जाए सफाई बच्चे नहीं रख रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं सबका, तो भाई यहाँ चर्चा होगा कि सब लोग अपने बच्चों को, तो यहाँ से सामाजिक व्यवहार में बदलाव शुरुआत होता है। लेखा जोखा में सभी जो है अब आते हैं कि सभी जानकारियों को दर्ज करना पड़ता है। कोई और मुद्दा कोई रखना चाहते हैं कि भाई ये इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, स्कूल का चर्चा होना चाहिए, ठीक है, अभी कोई बीमारी है
या फिर मान लिया चुनाव का टाइम चल रहा है तो सब लोग अपना अपना वोटर कार्ड वगैरह ठीक करा लें, इस पे चर्चा हो सकती है। ठीक है, अगली बैठक के लिए स्थल अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है। अब आइए पंचसूत्रा को हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पंचसूत्रा जीविका के समूह के लिए तो 5 सूत्र है। नियमित साप्ताहिक बैठक, यहां नियमित साप्ताहिक बैठक है, यानी नियमित, नियम के साथ साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित ऋण ऋण वापसी। ठीक है, नियमित आपसी ऋण ऋण प्रदान का कार्य, नियमित ऋण वापसी। ठीक है, समूह के खाता बही का नियमित लेखांकन। अब आते हैं कि नियमित साप्ताहिक बैठक का मतलब क्या हुआ कि हर सप्ताह नियम के तहत बैठक होगा, ये होना चाहिए, मैंडेटरी है 5 सूत्र में। पहला सूत्र बैठक का है, दूसरा सूत्र क्या है, बचत का। बचत हर सप्ताह नियमित होना चाहिए, हर सप्ताह नियमित बचत होना चाहिए। अब आइए नियमित आपसी ऋण प्रदान करने का, आदान प्रदान, जो ऋण देने की ऋण देना है, जरूरतमंद के पास अगर हमारे पास समूह में पैसा है तो ऋण देना है। नियमित ऋण वापसी, नियमित में साप्ताहिक नहीं लगा हुआ, यहां भी साप्ताहिक नहीं लगा हुआ है, ये दोनों में साप्ताहिक लगा हुआ है, यहां साप्ताहिक होगा। दो में ऋण वापसी और ऋण देने में साप्ताहिक नहीं लगा हुआ, क्योंकि ऋण का डिमांड साप्ताहिक कोई जरूरी नहीं कि साप्ताहिक हो। ऋण जो होगा वो डिपेंड करता है किसी की जरूरत पे, हो सकता है कोई सप्ताह ऋण जाए ही नहीं, कोई सप्ताह ऋण वापस नहीं आए, क्योंकि ऋण का जो निर्धारण किया गया वो महीना के हिसाब से किया गया। आज किसी ने ऋण लिया तो अगले महीने को उसी डेट को उसकी वापसी की किस्त बनी, तो वापसी का जो किस्त बनता है कोई जरूरी नहीं है कि वो सप्ताह में आए, हर सप्ताह ही ऋण वापसी का किस्त बने। तो यहाँ नियमित ऋण वापसी है, और नियमित लेन देन इसको कहते हैं, इसको लेन देन भी कहते हैं, नियमित लेन देन। इसको ठीक से समझेंगे, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेन देन, नियमित ऋण वापसी और साप्ताहिक लेखांकन। नियमित साप्ताहिक लेखांकन, नियमित साप्ताहिक लेखांकन। ठीक है, तो नियमित यानी हर सप्ताह जो नियम के तहत जो लेखांकन करना है, पैसों का जो लेन देन हुआ उसका संधारण बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, कार्रवाई पुस्तिका में कार्रवाई, खाता बही में वो सारा जगह लिख दिया जाए। इस तरीके से समूह का बैठक होता है। एक मैंने कोशिश किया है कि एक जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको समझाऊं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक ला सके इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।